खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर की तह तक। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर कस्बे में आ पहुंचा हूं, जहां पर एक बहुचर्चित विद्यालय रेडिएंट इंटर कॉलेज के सामने खड़ा हूं। यहां पर बहुप्रतीक्षित परीक्षा आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग परीक्षा देने आए हैं और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भी हुई है। हम आपको ले चलते हैं परीक्षा के बारे में जानने के लिए उन विद्यार्थियों के पास और जानते हैं विस्तार से। कहाँ से आए हैं आप भैया? जौनपुर से। जौनपुर बरसठी से। जौनपुर बरसठी से। हाँ, बरसठी। आप यहाँ पर आए परीक्षा देने, यहाँ कैसा आपको लगा? यहाँ माहौल तो बढ़िया था, अच्छा था। माहौल बढ़िया था जी। परीक्षा में आपको क्या पेपर आपको कैसा आपको लगा? पेपर तो अच्छा था, बट क्या है, आयोग जो है ना, जो सब लोग बता रहे थे कि परीक्षा पैटर्न ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, ऐसा सब गया पूरा वन लाइनर क्वेश्चन। हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे साइंस क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे और मतलब पूरा ऑनलाइनर क्वेश्चन था, पूरा का पूरा अलग था, एकदम अलग। जो आप लोगों ने उम्मीद की थी वो नहीं है, एकदम सब अलग। हाँ, तो क्या उम्मीद है? पेपर अच्छा था, मतलब ये नहीं था कि नहीं एकदम हार्ड पेपर था। पेपर दिया, पेपर सिर्फ वन लाइनर आ गया, जो पहले की अपेक्षा जो आयोग था कि नहीं कथन कारक पूछता था, ये पूछता था, बट वो नहीं, अभी वन लाइनर पूरा का पूरा वन लाइनर। स्थिति क्या है आपको? कैसा स्थिति अच्छा है, पेपर तो अच्छा हुआ है, आगे जैसा होगा देखा जाएगा, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा वो आगे जैसा होगा। हाँ। और जो है बार बार ऐसा होता है कि पेपर होते हैं, रिजल्ट नहीं आता, इस पर आपकी क्या उम्मीद है आपकी बात? नहीं, अब कहीं ना कहीं कमी तो रहती है ना, इसीलिए तो रिजल्ट नहीं होता है। नहीं, अभी तमाम पेपर सरकार ने करवाया। पहली बात तो जल्दी पेपर हो ही नहीं रहा, पेपर अगर हुआ भी तो तमाम बार ऐसा हुआ कि पेपर आउट हो गया है और भी क्लेम लग गए, लोग आयोग में वहाँ चले गए, कोर्ट में चले गए, पेपर नहीं, रिजल्ट नहीं निकला। अगली बार क्या भरोसा आपको? अगली बार होना चाहिए, पेपर सही हुआ है जहाँ तक उम्मीद है, बाकी ऐसा कुछ तो खबर नहीं आया है। बाकी पेपर अच्छा ही हुआ है, सबका हुआ है और रिजल्ट आएगा भी पूरा, ये क्लियर भी होगा जहाँ तक उम्मीद है, अच्छा ही होगा ये पेपर। कितना परसेंट आप उम्मीद करते हैं? नहीं, पूरा ये इस बार पूरा होगा, क्लियर हो जाएगा ये एग्जाम, क्लियर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आलोक उपाध्याय है। कहाँ से आप आए हैं? जौनपुर जिले से आया हूँ। जौनपुर जिले से। यहाँ आप जलालपुर धरती पर आप पेपर देने आए हैं, यहाँ से आपका जहाँ से आप आए हैं और क्या दूरी इतनी तय करनी पड़ी आपको? सर दूरी यही थी कि यहाँ आने के लिए हमको कोई ट्रेन का सहारा ही नहीं मिला। फैजाबाद आते, हम लोग प्रयागराज में तैयारी करते हैं, वहाँ से फैजाबाद आते, फैजाबाद आने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं अकबरपुर स्टेशन पे हम लोग आ सकते थे, लेकिन फिर वहाँ से यहाँ आने में रात में आते, रात में जगते, फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होती, माइंडसेट सही नहीं होता, तो उससे और भी शायद इसलिए एक दिन पहले ही हम लोग आ गए थे। हमारे मित्र ही बगल में आजमगढ़ में रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ आए हैं, घर पे रहे हैं, शाम को बाटी चोखा खाए हैं, आराम से सोए हैं, फिर सुबह उठ के वहां से चले हैं। परीक्षा स्थल तक आने में आपको समस्याएं हुई? समस्याएं हमें तो कम हुई, लेकिन जो डायरेक्ट आए होंगे, जो दूर से आए होंगे, क्योंकि हम एक दिन पहले ही आ गए थे, अपने मित्र के यहाँ रुक गए थे, और जितने भी लोग दूर से आए होंगे डायरेक्ट, तो उनके लिए समस्याएं तो हैं, क्योंकि इतने दूर सेंटर जो आयोग भेज रहा है उसकी मंशा क्या है। अब जैसे लगभग 2 साल हो जा रहे हैं इस ये वाले एग्जाम के, तो 23 में जो हुआ था उसमें जो पैटर्न था तो लगभग नॉर्मल ही था, लेकिन इस बार जो हुआ आयोग ने अपना मतलब वही अपना तरीका दिखाया, उसका भी ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि हम लोग वहाँ आयोग के सामने बहुत सारे धरने दिए थे जब पीसीएस में ये सब हुआ था। तो इस बार का जो पीसीएस भी था वो भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आयोग ने बताया कि हाँ बच्चे तुम लेवल अपना और बढ़ाओ, और इस बार भी ये जो डाल दिए हैं इसमें भी लेवल अच्छा है, और इसमें ये उन्होंने आयोग ने ये भी बता दिया कि अब जो है आपको जो आप पढ़ रहे हैं ठीक है, आपको फैक्ट एक लेवल का तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नॉर्मल फैक्ट पढ़ के आप आते थे निकाल लेते थे, अब इस समय उसका मतलब इतना बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। आप अच्छा लेवल पढ़ के आओ। जैसे अभी इसमें बहुत सारे करंट के ऐसे क्वेश्चन थे जो सीधा स्टेट बेस से पूछे गए थे, तो वो सब चीजें अभी का काफी कुछ है। बाकी कोचिंग वाले अभी हवा मचाएंगे ही कि जैसे पॉलिटी के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, कुछ पॉलिटी के टीचर हो जाएंगे, कहेंगे ये देखो हमारे यहाँ से आ गया, कुछ हिस्ट्री के भी आ जाएंगे, लेकिन जो वो चीज जो आयोग जो जिस हिसाब से अपना लेवल चेंज कर रहा है, क्या ये जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटरों में, क्या ये उस तरीके से मतलब अपना सामग्री दे रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट है उनको कुछ फायदा हो सके। बाकी उनके बहकावे में तो स्टूडेंट आ ही जाते हैं और उनको अपना भविष्य बनाना है, घर से अपना आते हैं, घर से पैसा आता है, बाप मजदूरी करके किसानी करके पैसा भेजता है, तो फिर उसी हिसाब से यहाँ आके रोजी रोटी सबका। तो पेपर आपका कैसा रहा? पेपर ठीक था सर, पेपर ठीक था, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू हाई था ये कह सकते हैं। अच्छा परसेंटेज
अंदर जाने की उम्मीद है? उम्मीद तो हर बार से रहती है। तो अभी आपने कोचिंग का नाम लिया, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे कोचिंग न करके स्वयं तैयारी करें? नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत डिसीजन होगा, क्योंकि आज के पेपर से आपको कैसा लगा? कोचिंग से और व्यक्तिगत स्टडी से क्या अंतर दिखा आपको? आज के क्या एक दो पेपरों की अगर बात किया जाए आयोग के पेपरों के हिसाब से, तो ज्यादातर देखने को यही मिलता है कि आयोग जो पढ़ाता है आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। बिना स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से आप कुछ कर नहीं पाओगे। कोचिंग सेंटर एक छोटा सा मार्गदर्शन दे सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे। ये हकीकत है। ये हकीकत हाँ, है। ये हकीकत है। कोचिंग सेंटर से आप सिलेक्शन नहीं ले सिलेक्शन पाएंगे। नहीं, सिलेक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा एक अच्छे स्टैंडर्ड बुक से, मार्गदर्शन से, एक अच्छी टेस्ट सीरीज से। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आपकी तैयारी कैसी रही? आप किन पैटर्न पे तैयारी अपना की है? तैयारी है कि पहले हमने एनसीईआरटी को पढ़ा है, एनसीईआरटी के कुछ बुक्स भी पढ़े हैं। मुझे तैयारी भी स्टार्ट की मुश्किल से 2 साल हुआ है। 2 साल में लेकिन धीरे धीरे बेस में समझ रहा हूँ इसका क्या तरीका है, किस हिसाब से आयोग लेता है। तो अभी ठीक ही है फिलहाल, अभी एग्जाम भी अच्छा हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।